हेलो डियर्स, व्यापम के द्वारा 2022 के लिए विभिन्न पदों पे भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी मर्यादित के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर और आंतरिक अंकेक्षक के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सा है। तो परीक्षा की तिथि है, संभावित तिथि वो है 6 फरवरी 2022 और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है दिनांक 29/12/2021 बुधवार को, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिया हुआ है 18/1/2022 मंगलवार तक रात्रि 11:59 तक। ठीक है, और इसमें त्रुटि सुधार के लिए दिया हुआ है 19/1/2022 से 21/1/2022 तक। समय दिया हुआ है सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 9 बजे से 12:15 तक, और आंतरिक अंकेक्षक के लिए है 2 बजे दोपहर से 5:15 शाम तक। ठीक है, और इसमें जो परीक्षा केंद्र दिया हुआ है वो है 5 संभागीय मुख्यालय में होगा इसका परीक्षा। इसके बारे में जो पोस्ट है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इसमें आंतरिक अंकेक्षक के लिए जो जनरल है उसके लिए 2 पोस्ट निकला हुआ है, और एसटी के लिए 1 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार इसका 4 पोस्ट है आंतरिक अंकेक्षक का, जिसका वेतन मैट्रिक्स है लेवल 7 के अनुसार 28,700 रुपये। और डाटा एंट्री के लिए एसटी वालों के लिए ही निकला है 2 पोस्ट, जिसमें से 1 पोस्ट निःशक्त जन के लिए आरक्षित है, और इसका जो वेतन मैट्रिक्स है वो है लेवल 6 के अनुसार 25,300 रुपये। और सहायक ग्रेड 3 के लिए जनरल के लिए 8 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 8 पोस्ट है, जिसमें से जनरल महिलाओं के लिए 2 पोस्ट आरक्षित है, और जो एसटी महिलाएं के लिए है वो है 2 पोस्ट आरक्षित है। इस प्रकार 19 पोस्ट निकला हुआ है, जिसका वेतन मैट्रिक्स है लेवल 4 के अनुसार 19,500 रुपये। इस प्रकार टोटल 25 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। इससे जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ वाणिज्यिक स्नातक, किंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 45% अंक अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% अंक चाहिए जनरल वालों के लिए, और जो एसटी एससी वालों के लिए 45% अंक वो है अनिवार्य है। और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र मांगा हुआ है, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड से कौशल परीक्षा ली जाएगी बोला है। ठीक, नेक्स्ट है इसका डाटा एंट्री का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए द्वितीय श्रेणी से, ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए, और हिंदी तथा अंग्रेजी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आंतरिक अंकेक्षक के लिए एमकॉम में 60% अंक होना चाहिए, और अनुसूचित एससी एसटी के लिए 50% अंक अनिवार्य है। ठीक, इसके आयु सीमा के बारे में दिया हुआ है सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, इसकी आयु सीमा 1/1/2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष का और अधिकतम आयु 35 वर्ष का होना चाहिए। और जो आंतरिक अंकेक्षक के लिए दिया हुआ है 1/1/2022 को 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 35 वर्ष दिया हुआ है। इसमें आयु से भी संबंधित कुछ छूट प्रदान किया हुआ है, देखते हैं आगे। इसके अनुसूचित जाति एसटी एससी के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट है। महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दिया हुआ है, और जो स्थायी अस्थायी कर्मचारी हैं उसके लिए 2 वर्ष की छूट दिया हुआ है, मतलब 38 वर्ष मैक्सिमम आयु। ठीक है, इस प्रकार इसमें आयु का छूट दिया गया है। आगे देखते हैं इसका महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, और इसमें दिया हुआ है सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसका परीक्षण 10वीं के मार्कशीट के द्वारा किया जाएगा। यदि गलत जानकारी मिलता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है,
और इसके नियम व शर्तें देखते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो लिखित परीक्षा होगा और कौशल परीक्षा होगा, ठीक है। टाइपिंग का टेस्ट होगा, कौशल परीक्षा, और इसको व्यापम कंडक्ट करेगा, व्यापम लेगा इसका एग्ज़ाम। लिखित परीक्षा होगा और कौशल परीक्षा होगा जिसको व्यापम लेगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं इसका कुछ इंस्ट्रक्शन नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट है। निःशक्त जन हेतु आरक्षित पद के विरुद्ध सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़ के में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाना है, ठीक है, माना जाएगा। और इसका देखिए आगे है, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है वो पात्र नहीं है, ठीक है, वो फॉर्म नहीं भर सकता। और इसके आगे का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन नंबर 11 है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29/7/2020 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, ठीक है। परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। प्रथम वर्ष के लिए 70% ठीक वेतन, और जो द्वितीय वर्ष रहेगा उसके लिए 80%, तृतीय वर्ष रहेगा उसके लिए 90%, ठीक है। इस प्रकार वेतन दिया जाएगा और इसमें जो अन्य भत्ते भी हैं वो भी दिया जाएगा। और जो इसमें देखिए नेक्स्ट है, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। मतलब किसी व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का समान अंक आ गया है तो उसके जो जन्म तिथि है उसको आधार मान के इसमें से एक को फेल या पास किया जाएगा, ठीक है। ये इसका जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है। और इसमें देखिए दिया हुआ है, विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार जो इसका इंस्ट्रक्शन है इसमें दिया हुआ है। तो इस इंस्ट्रक्शन में बस इतना ही। और जिन लोग को इसके बारे में जानना होगा उन लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। और जिसको भी इसी तरह का जॉब के बारे में, वैकेंसी के बारे में अपडेट चाहिए उन लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। और इसका यदि तैयारी करना चाहते हैं उन लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका तैयारी करना है बोल के। और जिन लोग को इसका सिलेबस चाहिए उन लोग भी सिलेबस के लिए बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।